Hi everyone, Hare Krishna, Radhe Radhe. I hope all of you are doing well. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था अबाउट श्लोक 2 ऑफ भगवद गीता, आज हम श्लोक 3 पे डिस्कस करेंगे। लास्ट आपको याद होगा कि जब दुर्योधन देखता है कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना को देखता है, उनका फॉर्मेशन देखता है, तो वो अचानक से डर जाता है और द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु थे उनके पास जाता है ये पूछने के लिए। क्या पूछता है वो श्लोक 3 में लिखा हुआ है। सो इट गोज, पश्येत पांडुपुत्राणा आचार्य महती चमूम व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों के विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने वह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है कि दुर्योधन जैसे ही द्रोणाचार्य के पास जाते हैं वो ये कहते हैं कि आपने धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के बेटे थे और द्रौपदी के भाई थे उनको जो रणनीति सिखाई है उस हिसाब से उन्होंने पांडवों ने अपनी व्यूह रचना की है। तो क्योंकि ये जानते हुए भी कि द्रुपद और आपके बीच में एज इन द्रोणाचार्य के बीच में एक एनिमिटी थी, उसके बाद भी द्रोणाचार्य ने एक गुरु के हिसाब से अपना कर्तव्य निभाया। जब धृष्टद्युम्न उनके पास एक शिष्य बनकर आए तो उन्हें युद्ध और रणनीति के बारे में पूर्ण रूप से उन्होंने सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जबकि द्रुपद ने एनिमिटी के बाद धृष्टद्युम्न को एक यज्ञ में हासिल किया था। उन्होंने एक यज्ञ किया जिससे द्रुपद निकले और द्रौपदी निकली, इसीलिए द्रौपदी का नाम यज्ञसेनी भी है। ठीक है, तो द्रुपद जो निकले वो इसी मंतव्य से निकले थे कि उनका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ है, जो कि द्रुपद चाहते थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही दुर्योधन ने ये देखा कि द्रोणाचार्य ने ऑलरेडी अपने शिक्षा के टाइम से, मतलब जब वो शिक्षा प्रदान कर रहे थे, उन्होंने दे दिया है सारी इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके धृष्टद्युम्न ने पांडवों
को सपोर्ट करते हुए वहाँ पे आर्मी फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे दुर्योधन ये बोलना चाहते हैं द्रोणाचार्य को कि आप सजग रहिए, और क्योंकि ये लूप होल है ऑलरेडी हमारे आर्मी फॉर्मेशन में, तो अब हमें और भी ज़्यादा चालाकी से काम लेना होगा। एक और बात है जो यहाँ दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य से, वो ये है कि क्योंकि पांडव आपके प्रिय शिष्य हैं, आप उनके तरफ ऐसा मतलब वीक या इंक्लिनेशन ना आ जाए आपका, मतलब उनके प्रति दया ना आ जाए, क्योंकि अगर दया आ गई तो फिर हम युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप उसका भी ध्यान रखिए, ऐसा दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य को। तो इधर जब ये डिस्कशन हुआ तो सबसे पहले यू कैन नोटिस कि दुर्योधन जो है, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड अ क्लेवर स्ट्रैटेजिस्ट। मतलब जैसा कि हमने डिस्कस किया, उनका कैरेक्टर काफ़ी पॉलिटिकल है, तो वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, हमें कहाँ पे काम करना है या कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, वो ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने द्रोणाचार्य को ये कहा। और द्रोणाचार्य का कैरेक्टर ऐसा है कि द्रोणाचार्य बीइंग अ ब्राह्मण, उनका कर्तव्य था, उनकी ड्यूटीज़ थी कि ये जानते हुए भी कि वो जिसको शिक्षा दे रहे हैं वो ही एक दिन उनके मौत का कारण हो सकता है, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का पूरा पालन किया, जो कि एक ब्राह्मण का काम है, जो कि शिक्षा देना, तो उन्होंने दिया। अब क्या होता है, यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, है ना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें एक बार दोनों साइड की चीज़ें देख लेनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, है ना, कि हमारे लिए क्या फेवरेबल होगा, क्या अनफेवरेबल होगा। तो ये एक चीज़ हम दुर्योधन से सीख सकते हैं कि जैसे कभी भी कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो हमारे लिए फेवरेबल क्या है, अनफेवरेबल क्या है, हम ये देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो द्रोणाचार्य से सीखनी है वो है इंटेग्रिटी ऑफ वर्क, कि अगर उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी बना कर रखी कि चाहे जो हो जाए मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा। और एक शिक्षक का अगर ये काम है कि बिना भेदभाव किए पढ़ाना है, तो मैं धृष्टद्युम्न को भी उसी भाव से, उसी नज़र से देखकर पढ़ाऊंगा। तो दैट इज़ अ लेवल ऑफ इंटेग्रिटी जो कि बहुत ही मुश्किल होता है मेंटेन करना, स्पेसिफिकली इन कलयुगा। knowing that favoritism in Kali-yuga is a big thing, is a big problem, right? तो यहाँ पे हम ये दो चीज़ सीखते हैं। ओके, आई होप आज की लेसन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हो। एंड कल मैं वापस आऊँगी श्लोक 4 के साथ, कल हम श्लोक 4 डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you.